गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति के कुछ परिभाषाओं के बारे में। क्योंकि किसी भी विषय को समझने के लिए जब हम उसके परिभाषाओं के आधार पर चलते हैं तो उसके कई लाभ मिल जाते हैं हमें कि आखिर उस विषय का विषय क्षेत्र क्या है, कौन से ऐसे कह सकते हैं महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं जिनसे हमें परिचित होने की आवश्यकता है। तो एक रास्ता खुल जाता है हमारे आगे के समझ के लिए। तो तुलनात्मक राजनीति एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है राजनीति विज्ञान में, जिसके अध्ययन से हम ना सिर्फ एक कंपैरेटिव मेथड को जान पाते हैं बल्कि हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स, अलग अलग जो नेशन स्टेट्स हैं उनके गवर्नेंस को भी समझ पाते हैं। जॉन ब्रॉन्डेल, इन्होंने तुलनात्मक राजनीति को समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिरूपों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। वही E.A. फ्रीमैन जो हैं, उन्होंने तुलनात्मक राजनीति को इस तरीके से देखा कि तुलनात्मक राजनीति कई प्रकार की सरकारों व विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण। इसके अलग अगर हम मेहलर के परिभाषा को देखें तो मेहलर कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन शामिल है, जिसे राजनीतिक प्रकरणों जिनमें शामिल हैं राजनीतिक संस्थाएं, जिसमें आप विधायिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल, हित समूह, NGOs, इसके अलावे राजनीतिक व्यवहार, मतदान व्यवहार, राजनीतिक जो पैम्पलेट को पढ़ना, विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक विचार, मार्क्सवाद, उदारवाद, संकीर्णतावाद के बीच समानता और विभिन्नता को खोजने का प्रयास करते हैं। MG स्मिथ वह कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संगठनों के प्रकार, उनके गुणों, संबंधों, विभिन्नताओं और परिवर्तन के तरीकों का अध्ययन होता है। डेविड वुड कहते हैं कि राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में तुलनात्मक शब्द का प्रयोग इस बात की ओर संकेत करता है कि तुलनात्मक राजनीति आधुनिक विश्व की राजनीतिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन कर सिद्धांत निर्माण करता है और उनका परीक्षण करने के लिए समस्त राजनीति शास्त्र के प्रति उत्तरदायी। एडवर्ड फ्रीमैन ने कहा है कि तुलनात्मक राजनीति सरकार के अलग अलग रूपों और विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करता है। G.K. रॉबर्ट्स कहते हैं कि तुलनात्मक सरकार या शासन का प्रयोग राज्यों, संस्थाओं और कार्यों से संबंधित कुछ समूहों जैसे कि राजनीतिक दल, दबाव समूह के अध्ययन के लिए उपयुक्त है। लेकिन तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र है वह बड़ा ही व्यापक, जिसमें तुलनात्मक शासन तथा गैर राजनीतिक संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन भी शामिल है। सार्टोरी कहते हैं कि हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन नियंत्रण, कंट्रोल करने के लिए करते हैं। उनका यह मानना है कि जब हम एक सिस्टम को समझते हैं तब हम उसकी जड़ तक पहुंच पाते हैं, कारण समझ पाते हैं, समाधान निकाल पाते हैं। M. कर्टिस कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण नियमितताओं, समानताओं और असमानताओं में तुलनात्मक अध्ययन से संबंध रखती है। तो इन परिभाषाओं के आधार पे हम देख सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति जो है उसके अध्ययन में जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण उसके शब्दावलियाँ हैं और किस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने इसको देखने की कोशिश की है, इसके बाद हम इसके प्रकृति, इसके विषय क्षेत्र को और उपयुक्त तरीके से समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम इसको और आगे डिस्क्राइब करते जाएंगे और फिर इसकी प्रकृति, इसके विषय क्षेत्र और इसके उद्विकास को भी देखने की कोशिश की जाएगी।